हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक लंबे गैप के बाद। तो इधर बीच में बहुत कुछ चेंज भी हो गया है। हमने घर भी चेंज कर लिया है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, कुछ बहुत ही बुरी चीज़ें भी हुई और कुछ वजह रही जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। मुझे एक लंबा गैप लेना पड़ा, पर मैं अब वापस शुरू कर रही हूँ और वापस आप लोगों को मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी चीज़ों के बारे में देखने को मिलेगा। तो चलिए वापस से शुरू करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। और आज से मैं कोशिश करूंगी कि डेली व्लॉगिंग करूं, रोज एक वीडियो डालूं। और जैसे मैंने कहा, हमने मकान भी चेंज कर लिया है और कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी चीज़ें हुई। तो बुरी चीज़ों में तो जो सबसे बुरी चीज़ हुई वो ओरो का ना रहना रहा। तो ओरो हमें छोड़ के चला गया पिछले नवंबर महीने में। अगर आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ओरियो मेरा पेट था, डॉग, लैब्राडोर डॉग था और हमारे साथ वो लगभग 12 साल रहा। तो बस कुछ उसको बीमारी हो गई थी, कैंसर हो गया था जो क्योरेबल नहीं था। बहुत कोशिश करी ट्रीटमेंट कराने की, उसको बचाने की, पर नहीं हो पाया और फाइनली वो हमें छोड़ के चला गया। तो पिछले गैप में बहुत अप एंड डाउन्स रहे, पर सबसे बड़ी जो चीज़ हुई वो यही हुई, अब वो हमारे साथ नहीं है और उसकी वजह से भी मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था। लाइक अभी तक भी मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता है, पर क्या ही करें, लाइफ है, जीना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर से व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने कहा, हमने मकान भी चेंज कर लिया था तो आप लोग को अभी दिखाऊंगी। अभी तो रिसेंटली किया तो पूरी सेटिंग भी नहीं हो पाई है, बस जैसे तैसे जहाँ जो पड़ा है पड़ा है। और उतनी एनर्जी भी नहीं रही कि अब एकदम फटाफट सब कुछ कर लो ना, वो वाला हाल भी नहीं रहा। तो चलिए बस शुरू करते हैं और आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आप लोगों को एक छोटा सा होम टूर देती हूँ, और होम टूर देने जैसा कुछ है नहीं क्योंकि अभी सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है। एक हफ्ता ही हुआ है हमें यहाँ पे शिफ्ट किए हुए, तो बस ऐसे ही रफली आप लोग को दिखा देती हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से कुछ सेट नहीं किया है, बस सामान जहाँ तहाँ जो पड़ा है और धीरे धीरे करके सेट करूँगी, है ना। अभी इतनी मतलब आफत नहीं ले रही हूँ मैं, इतनी वो अपने ऊपर अत्याचार नहीं कर रही हूँ कि एक ही दिन 2 दिन में मुझे पूरा सब कुछ सेट करना है। और इधर तो आप लोग को पता है कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और क्या कहेंगे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बस उसका न्यूज़ देखने और सारी चीज़ें देखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। पर बस अब हमारी सेना को कुछ एक्शन लेना चाहिए और जिन्होंने भी ये किया है उनके अंजाम तक उनको ज़रूर पहुंचाना चाहिए। और एज एन इंडियन सिटीज़न मैं अपने देश की सरकार और सेना के साथ पूरी तरीके से हूँ और आपको भी होना चाहिए। और आपके पास जो भी दिखे ऐसा जो नहीं है साथ, जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है, उसको ज़रूर आप लोग को सबक सिखाना चाहिए। एटलीस्ट आप लाइक उनको बोलिए कि आप ऐसा मत करिए। और कुछ संदिग्ध एक्टिविटी अगर आप देखते हैं तो पुलिस को बताइए, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उस तक पहुंचाइए। तो ये टाइम है अपने देश के साथ खड़े होने का, अपनी सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ। तो आप लोग भी ज़रूर खड़े होइए। तो बस अभी यही सब चल रहा है और लग रहा है कि थोड़े लंबे टाइम तक चलता ही रहेगा। और जैसा मैंने बोला कि थोड़ा हल्का सा आप लोग को होम टूर कराती हूँ, तो मैं अभी अपने लिविंग रूम में खड़ी हूँ और थोड़ा सा आप लोग को दिखाती हूँ। इधर हमने किया है बैठने की सेटिंग, मेरा वही पुराने वाला ही सोफ़ा है। और बहुत सारी तो डेकोरेशन वाली चीज़ें यहाँ आ नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे घर बड़ा था। ये जो मकान है ये बहुत छोटा है और जानबूझ के हमने छोटा मकान लिया है। तो बस कुछ ऐसा है। यहाँ पे मंदिर की सेटिंग करी है, डाइनिंग टेबल है, दीवान बेड यहाँ पे रख दिया है क्योंकि इसकी कोई जगह ही नहीं बन रही थी। ये हमारी स्टोरेज वाली ड्रॉयर है, इसको भी यहाँ रखा हुआ है, इसकी भी कोई जगह नहीं बन रही थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि रेल का डब्बा हो गया घर, पर क्या ही करे। और इधर एक बेडरूम है, ये सामने जो गेट आप देख रहे हैं ये एक बेडरूम है, इसमें डबल बेड पड़ा हुआ है। हमारा बेडरूम ये वाला है, दरवाज़ा बंद है क्योंकि सनी किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे। और ये मेरी मम्मी की सिलाई मशीन, इसको डाइनिंग टेबल पे ही रखा हुआ है। ये कपड़ा कुछ कट करके रखा था, ये मैं सिल भी रही थी, अभी पूरा नहीं हुआ है। और ये थैला भी पड़ा हुआ है कपड़ों का जो मुझे सिलना है। आजकल मुझे सिलाई का बहुत ज़बरदस्त शौक लगा हुआ है। और ये हमारी बालकनी है, जो यूटिलिटी बालकनी है, वॉशिंग मशीन वगैरह यहीं पे, वॉशिंग एरिया यही है। और इसमें हमने बहुत सारा सामान डंप किया है जो धीरे धीरे हम ठीक करेंगे। और इधर है किचन, तो किचन तो लगभग सेट कर ली है जितनी ज़रूरत थी। ऊपर देखिए कैसे सामान डंप किया हुआ है।
और जितना ज़रूरी था उतना कर लिया। किचन भी वहाँ से बहुत छोटी है पर समहाउ मैनेज करना है। और आज लंच भी लंच बना लिया है। लंच में मैंने राइस मटर वाले जो होते हैं ना पुलाव टाइप के, वो बनाया। अभी इसमें स्टीम है, थोड़ी स्टीम निकल जाए फिर उसके बाद खाते हैं। तो ऐसा कुछ किचन का सेटअप है। छोटी सी हमारी किचन है, क्यूट सी किचन की थोड़ी सेटिंग कर ली है। नीचे भी अलमारियां बनी हुई हैं स्टोरेज की, तो उतनी दिक्कत नहीं हुई, पर हाँ वहां से तो काफी छोटी है। तो ऐसी कुछ हमारी घर की सेटिंग है, धीरे धीरे से ठीक करेंगे। और लगता है अभी जैसे 1-2 हफ्ते लग जाएगा पूरा सेट होने में। तो अभी टाइम हो गया है लंच करने का, लंच करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो ऐसा लगता है कि अब पहले जैसी एनर्जी नहीं रह गई है काम करने की, है ना। जैसे आलस भी रहता है और लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं यार, सब कुछ एक साथ एक ही टाइम पे करना जरूरी भी नहीं है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि पहले अगर यही आज से 10-12 साल 15 साल पहले का टाइम होता तो शायद मैं सब कुछ 1-2 दिन में ही निपटा लेती। पर अभी मुझे वही काम करने के लिए 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लग रहा है। तो बस बेचारा पाकिस्तान पता नहीं कैसे अपने 40 लाख रिटायर्ड सैनिकों के भरोसे युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। खैर जो भी है, अपनी अपनी कहानी है, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों से बातें करते करते हमारा लंच भी तैयार हो गया। ये बना है जी आज मटर राइस। राइस मैंने छोटे वाले ही यूज़ किए थे जो रेगुलर हम खाते हैं ना, दाल चावल वाले, वही वाले। बासमती राइस मिला नहीं है अभी तक, डब्बा मुझे शायद है नहीं कि कहीं दबा पड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आधी चीज़ें तो अभी नदारा दी है। तो ये वाला ही राइस था सामने, तो इसी से बना लिया है मैंने। और देखने में तो सही लग रहा है। सर्व करते हैं और आज का लंच करते हैं। तो ये जी आज का हमारा लंच, बढ़िया सी राइस और खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। तो टाइम काफी हो गया है, मैं भूख भी लग रही है, तो चलिए फटाफट से लंच करते हैं और उसके बाद मिलेंगे। तो भाई दोपहर का लंच करने के बाद इतनी भयंकर नींद आई कि अब जाके सो के उठी हूँ। शाम हो गई है, हल्का हल्का अंधेरा भी हो रहा है। आजकल मेरा सोने और जागने का टाइम ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तो कुछ सामान लेके आना था और घर में बोर भी हो रहे थे, तो चलते शाम वाली थोड़ी सी घुमाई करके आते हैं। एक तो औरों के ना रहने से ना जैसा हम ऐसा लगता है कि हमारा सारा काम ही खत्म हो गया। उसके ना रहने से और बोर हो जाते हैं। वो रहता ना तो उसमें लगे रहते थे, कुछ ना कुछ उसका करते रहते थे, तो बिजी रहते थे। और वैसे वो हमें बिजी रखता भी था बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ अपना काम करवाता ही रहता था। तो चलिए घूम के आते हैं थोड़ा बहुत। तो हमने सामान तो ले लिया, थोड़ा थोड़ा सा ही सामान था। तो वो सब लेने के बाद अब घर की तरफ निकल गए हैं और गोलगप्पे भी लिए जो घर जाके खाएंगे। क्योंकि घर से निकले थे ना तो बाहर चाय पी ली थी। यहाँ पे एक चाय वाला है, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी चाय देता है, तो उनके यहाँ चाय पी थी। फिर अब चाय पीने के बाद तो तुरंत गोलगप्पे खाए नहीं जाते। और ये देखिए कितने दिनों बाद कौन दिख रहा है कैसा लग रहा है व्लॉग में आके? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है गुड, अच्छा ही लगना चाहिए। तो चलो जी अब घर की तरफ चलते हैं और थोड़ी देर में गोलगप्पे खाएंगे, फिर डिनर करेंगे। डिनर का तो गोलगप्पे खाने के बाद वैसे भूख रह नहीं जाएगी डिनर की, देखते हैं क्या करते हैं। तो पहले देखिए आज की शॉपिंग हमने ली है कि ये बास्केट और थोड़ी सी पानी वाली बॉटल्स भी ले आए हैं। और ये मेरी पुरानी वाली बास्केट, इसकी देखिए बेचारी की हालत क्या हो गई है, जगह जगह से टूट गई थी ये। तो ये ऐसे हो गया था ना कि भाई मैं थक ली हूँ तुम्हारे कुकर कढ़ाई उठाते उठाते, मेरी जान छोड़ दो और ये अंदर ना गंदा नहीं है, ये यहाँ पे इतना हार्ड वाटर है ना कि इसका स्टेन जब पड़ जाता है तो वो छूटता नहीं है। तो कितना भी इसको मैं रगड़ रगड़ के धोती हूँ ना, तब भी ये वाले स्पॉट इसके जाते नहीं है। तो अब बस इसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, ये बाहर जाएगी और ये वाली बास्केट अब मैं यूज करूंगी। तो एक तो ये बहुत जरूरी चीज थी। और इधर हो गई है गोलगप्पे की तैयारी। तो गोलगप्पा मैं दुकान पे इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि ना मुझे ये सब चीजें ऐड करके खाना ज्यादा मजेदार लगता है। तो मैं ये प्याज बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काटूंगी, खीरा काटूंगी, मिर्ची और धनिया, और इसको गोलगप्पे के पानी में ऐड करके फिर हम खाएंगे। तो उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और लास्ट में चेक करेंगे, अगर खट्टा सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा नींबू भी उसमें डालेंगे। चलिए पहले मैं इसको अच्छे से चॉप कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखो जी हमारी गोलगप्पे की प्लेट सज गई और ये मैंने डाला इसमें। वाह, मुंह में पानी आ रहा है ना देख के गोलगप्पा चीज ही ऐसी है। और इसमें मैंने नींबू नहीं डाला क्योंकि खट्टा मीठा दोनों पानी मिक्स कर लिया था ना, तो खटास सही है। और ये रहे गोलगप्पे, गोलगप्पे खाने के लिए तैयार। वाह,
लो पहले तुम ट्राई करो। सही है, टेंगी एकदम। ठंडा है सही से पानी? पानी भी अच्छे से ठंडा कर लिया था फ्रीजर में रख के, तो खाते फटाफट। और अब मेरी बारी। तो सनी ने तो 2-3 ही खाए, अब जो बच रहा है वो मेरे है। और मैं डिनर भले ना करूं पर गोलगप्पे नहीं छोड़ सकती। वाह, पानी सबसे मज़ेदार है। इसमें प्याज खीरा डाल देने से ना इतना क्रंची हो जाता है ये, और इतना टेस्टी लगता है कि क्या ही बताएं। एक और वाह, जबरदस्त। तो डिनर करने के बाद सनी तो देख रहे टीवी, और मैं थोड़ा सा नीचे आ गई थी वॉक करने के लिए। और आज बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, अच्छा सा लग रहा है नीचे। वैसे तो लेट काफ़ी हो गया है, पर अच्छा लग रहा है थोड़ा बाहर टहलना। और पता नहीं क्यों हमारे फ्लैट पे पानी भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी बोला चेक कर रहे हैं, देखते क्या समस्या है। और आज देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। और इधर ना फूलों के पौधे लगे हुए हैं, तो इन पे सुबह सुबह खूब सारे फूल लगे होते हैं, गुड़हल के फूल। ये देखिए कलियां निकली हुई हैं जो सुबह तक खिल जाएंगी। और मेरे को ऐसे पेड़ पौधे ना बहुत अच्छे लगते हैं। इस पूरी रो में खूब सारे फूल लगे हुए हैं। उधर लास्ट में ना बिल्कुल छोटे छोटे वाले सफ़ेद फूल भी हैं, ये वाले जैसे हैं। ये देखो कितने सुंदर लगते हैं ना, ज़बरदस्त। अभी तो कम खिले हुए हैं, सुबह तक और ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए थोड़ी देर वॉक करते हैं और उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी सोने के लिए। और आज के वीडियो को भी यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, पर अब कोशिश रहेगी कि लगातार मिलती रहूँ, लगातार मैं छोटे छोटे सही वीडियो बनाती रहूँ। और हवा बहुत अच्छी चल रही, तेज़ एकदम। तो चलिए थोड़ी देर मैं इस अच्छे से वेदर को, अच्छे से मौसम को एंजॉय करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना बहुत ध्यान रखिए।